नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो आइजर का रिजल्ट कल 29 जून को आ गया था और काउंसलिंग का शेड्यूल भी आ गया है। दो जुलाई से लेके आप इसमें 9 जुलाई तक इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका काउंसलिंग का फाइनल आंसर की आ गई थी, उसके बाद रिजल्ट जारी होता है। कल 29 जून को रिजल्ट आया था और उसके बाद है अब जो काउंसलिंग है वो 2 जुलाई से स्टार्ट होगी और 9 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का जो है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद इसका पूरा शेड्यूल है, 4 से 5 राउंड में ये काउंसलिंग होती है, अलग अलग राउंड इसके होते हैं। जैसे जैसे सीटें बचती रहती है वैसे वैसे आगे राउंड होते रहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस 2 जुलाई से स्टार्ट होगी और 9 जुलाई तक चलेगी 5 बजे तक। अब आइजर कौन कौन से है उसकी भी अपन बात करेंगे। सीट मैट्रिक्स की अपन बात करें तो सीटें मैंने आपको एक बार पहले भी वीडियो के माध्यम से बताई थी। तो टोटल जो सीटें हैं वो सारी 2343 सीटें इसके अंदर है सभी आइजर्स के अंदर, जिसके अंदर अलग अलग बीटेक के कोर्सेज भी हैं और इसमें बीएसएमएस जो ड्यूअल डिग्री कोर्स है, बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस, वो भी प्रोग्राम है। जिसमें सीटें आइजर ब्रह्मपुर में 300 सीटें हैं, आइजर भोपाल में 300 है, आइजर कोलकाता में 280 सीटें हैं। आइजर कोलकाता में बीएसएमएस इन कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस भी इसमें 30 सीटें हैं। आइजर मोहाली में 275 सीटें हैं, आइजर पुणे में 288, तिरुवनंतपुरम में 320 और तिरुपति में 250। और बीटेक और बीएस प्रोग्राम की बात करें ओनली अपन, तो आइजर भोपाल में बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में 40 सीटें हैं, आइजर भोपाल में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में 75 सीटें हैं, आइजर भोपाल में डाटा साइंस इंजीनियरिंग में 80 है और आइजर भोपाल में बीएसएन इकोनॉमिक साइंस में 55 और आइजर तिरुपति में इकोनॉमिक्स और स्टैटिकल साइंस के अंदर 50 सीटें हैं। ऐसे सारी सीटें मिला के 2343 सीटें आइजर्स के अंदर है टोटल। अब इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी। इंपोर्टेंट में आप डेट्स है उनमें आप देख सकते हैं और आप 2 जुलाई से लेके और 9 जुलाई तक इसके रजिस्ट्रेशन होंगे। बाकी इसकी जो प्रक्रिया शेड्यूल आएगा पूरा आगे का काउंसलिंग का क्या शेड्यूल इसका रहता है उसकी भी अपन आगे बात करेंगे। तो सारी काउंसलिंग में जैसे ही प्रोसेस इसकी सारी जो जेई की काउंसलिंग होती है उसी तरह इसका प्रोसेस है। चॉइस फिलिंग स्टार्टिंग में होगी, बाद में चॉइस फिलिंग का मौका आपको इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा। चॉइस फिलिंग का मौका आपको दूसरे राउंड में नहीं मिलता। तो चॉइस फिलिंग एक पहले राउंड में होगी, फिर आगे तो जैसे जैसे सीटें बचती जाती है वैसे आगे नेक्स्ट राउंड होते जाएंगे। तो कॉलेज अलॉट होने के बाद अगर कैटेगरी आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो 35,000 रुपये जमा होंगे, SC ST है तब आपके हैं वो 17,500 रुपये है। तो ये फीस नॉट रिफंडेबल है। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और आप कॉलेज बाद में छोड़ते हो तो आपकी ये फीस रिफंड नहीं होगी। तो अगर आपको लेनी है कॉलेज तभी आपको ये पेमेंट जमा करना है, अगर कॉलेज नहीं लेनी है तब आपको ये फीस जमा नहीं करनी है। ले आप लोगे तभी आप नेक्स्ट राउंड में आगे अपग्रेड है वो फ्लोट वगैरह आप लगा पाओगे। तो ये इसकी प्रक्रिया थी। विड्रॉल प्रोसेस में इसमें दे रखी है, ए सीट ऑफर कैन बी विड्रॉल बाय प्रेजेंटिंग बटन विड्रॉल ऑफर द एप्लीकेशन पोर्टल, नो अदर फॉर्म मेथड विड्रॉ एक्सपेक्टेड। और इसमें अगर आपको सीट छोड़नी है तो विड्रॉल का ऑप्शन आएगा। ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। तो ये पूरा रूल है काउंसलिंग का, आप इसे समझ सकते हैं। और कुछ लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उसकी अपन बात करते हैं एक बार। जो आइजर्स है इसमें मैंने अभी 10 आइजर है उनकी कट ऑफ हमने ली है। और जैसे P1 में ब्रह्मपुर है, P2 में आइजर भोपाल है। जैसे राउंड फर्स्ट की ये कट ऑफ है तो जैसे P1 में ब्रह्मपुर है तो P1 में कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में 3299 गई है फर्स्ट राउंड के अंदर। भोपाल की ये 2015 थी, आइजर कोलकाता की 935 थी और आइजर मोहाली की है वो 1778 थी, पुणे की 355 थी, उसके अलावा तिरुवनंतपुरम की 2381 थी और तिरुपति की 2990 थी। उसके अलावा आइजर चंडीगढ़ है उसकी 974 थी और आइजर नागपुर की 1636 थी और आइजर पलक्कड़ की है वो 498 थी। तो ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था। सेकेंड राउंड का इसी तरह आप कट ऑफ देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 8000 रैंक तक जनरल कैटेगरी के आसपास इसमें लास्ट ईयर कॉलेज मिली थी लास्ट राउंड के अंदर। आइजर एक आइजर इसमें नहीं है उसके अंदर। तो ये लास्ट ईयर का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। काउंसलिंग के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं है ना कट ऑफ आप लास्ट ईयर की वो ऐड कर दूंगा, क्योंकि पूरी बताना वीडियो काफी लंबा चला जाता है। तो लास्ट ईयर कट ऑफ की अपन बात करें फोर्थ राउंड की आइजर की, तो आइजर जो ब्रह्मपुर है उसके अंदर लास्ट जो कट ऑफ गई थी 6511 गई थी लास्ट राउंड के फोर्थ राउंड के अंदर। और आइजर भोपाल है उसकी गई थी 4338, आइजर जो कोलकाता है उसकी 3317 गई थी, आइजर मोहाली है उसकी 4010 गई थी। उसके अलावा आइजर जो तिरुवनंतपुरम है उसकी 5080 गई थी। इसी तरह आइजर चंडीगढ़ है उसकी 6152 गई थी, ये जनरल कैटेगरी की है।
और आइजर नागपुर है उसकी 3036 गई थी और आइजर पलकड़ की 4525 तक कॉलेज मिली थी लास्ट राउंड, फोर्थ राउंड के जो लास्ट राउंड था। और इसके बाद अपन बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी में आइजर जो बरहमपुर है उसकी 3596 तक कॉलेज मिली थी, आइजर भोपाल 2673 और आइजर कोलकाता है वो 2178 ओबीसी के अंदर, आइजर मोहाली है वो 2731 और आइजर पुणे है आइजर पुणे गया था इसके अंदर 1671। इस तरह ये सारी लास्ट राउंड की फोर्थ राउंड की कट ऑफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी कश्मीरी माइग्रेट्स वगैरह उनकी पीडब्ल्यूडी बच्चों की उनकी भी सीटें हैं तो उनकी कट ऑफ ज्यादा रैंक तक बच्चों को मिली हुई है। तो ये फोर्थ राउंड की कट ऑफ है। आइजर की काउंसलिंग 2 जुलाई से स्टार्ट होगी और 9 जुलाई तक इसके रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होंगे। तो आइजर का रिजल्ट आ गया है, आप अपनी रिजल्ट आपने चेक कर लिया और कट ऑफ भी बहुत सारी यूट्यूब वगैरह पे पड़ी तो आपने देख ली होगी। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है आइजर की। तो जो बच्चा काउंसलिंग करवाना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी जानकारी आगे मैं आपको देता रहूँगा, पूरा शेड्यूल जब भी आएगा उसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँगा कैसे इसकी क्या प्रोसेस होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें जिससे आपको इसका अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।